लगा रहे हो आप फिर मास्क का वसूली हो रहे हो, उसके ऊपर भी तरह तरीके के विवाद उठते हैं कि सरकार कोरोना काल में पैसे वसूल रही है, पैसे कमाने का जगह बन गया। अरे आप प्राइवेट हाथों को छोड़िए ना, किसी सरकारी एजेंसी को दीजिए ना जिम्मा, पुलिस डिपार्टमेंट को दीजिए ना। हेलमेट पहनने के लिए क्या आप किसी प्राइवेट को देते हो? गाड़ी में लाइसेंस चेक करने के लिए किसी प्राइवेट आदमी को चेक करने के लिए दिया जाता है? अरे जब इतना बड़ा जिंदगी का खतरा अगर है तो प्राइवेट को ठेकेदारी में क्यों देना? फिर क्यों नहीं पुलिस जगह जगह पर चेक करती है और इसका पेनल्टी लगाती है और 2 साल, जैसे बयान ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने बताया कि 1 या 2 दिन की जेल की कारावास की सजा प्रावधान कर दिया जाए, कम से कम 24 घंटा अंदर है। बताइए। पहले तो मैं आपको और आपके पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन को बहुत अच्छा सुहावना बना दिया। आपने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपका हक है। और आज आप अगर पैदा हुए और वो भी आज देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है। बोलिए। नंदन मारुति का दिन है। मैं ये कह रहा था कि देखिए, लॉकडाउन कोई सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे इस देश की कोई ये नहीं चाहता है कि लॉकडाउन लगे जी। मगर तकलीफ ये है कि आप देखिए 1 साल करीब करीब हो गया है पूरा बंद हुए, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, थोड़ा बंद हो रहा है, थोड़ा खुल रहा है, थोड़ा बंद हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन न लगे जी। जनता को बार बार हर तरीके से समझा रही है। जैसे आपने बोला कि फाइन मार के समझा सकती है, कुछ ज्यादा फाइन मार के समझा सकती है, डंडे मार के समझा सकती है। आपको क्या लगता है ये सब नहीं हुआ? शुरुआत से लेके आज तक सील, मतलब एरिया सील हो गया, हर एक गली सील हो गया, घर से निकलना नहीं है, बता दिया गया। लेकिन आज भी अगर मान लीजिए आपके रिपोर्ट के हिसाब से 10% लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं तो उसका खामियाज 90% लोग को भुगतना पड़ रहा है। जैसे कहावत है कि एक मछली तालाब को, पूरे तालाब को गंदगी कर देती है, उसी तरह से ये परिस्थिति और स्थिति आई है। अब ये बताइए आप मुझे कि अब उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? यही वजह है कि हम बोल रहे हैं कि देखिए, आप अभी भी मान जाइए, सुधर जाइए, सब लोग मास्क लगाइए, ताकि आपका जीवन जो है ना, आपका जीवन हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए है जी। आप ये बीमारी, आज फिर आपको बता देता हूँ कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि जो एक को, अकेले को नहीं लेके जा रही है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को लेके जाएगी। और यही वजह है कि सरकार बार बार डर रही है, बार बार हमारी सरकार पे ये उंगली उठाते आए हैं। आप भी बोलते आए हैं, विरोधी भी बोलते आए हैं, विपक्ष भी बोलते आए हैं कि लॉकडाउन लगा रहे हैं, हाँ ट्रेन नहीं चालू हो रही है, बस नहीं चालू हो रही है। हम बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये ट्रेन चालू होगी, जब ये बस चालू होगा, जब लोग बाहर निकलेंगे, मॉल चालू होगा, थिएटर भी चालू हो गया है, हाँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये चालू होगा ना, तो इस देश के लोगों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। आप कितना भी समझा लीजिए इंद्रपाल जी, आप कितना भी समझा लीजिए, लेकिन फिर बाद में वो वैसा ही करेंगे जो उनके मन में है। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि चार्ज मार दिए तो क्या हुआ, चलिए 500 निकाल के दे दिया, चार्ज मार दिए, हो गया, अब इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये, जैसे अभी शर्मा जी ने बोला कि 2 दिन का जेल कर देंगे, 2 दिन जेल में डाल दीजिए। अब किसी को जेल में डालना, अब हम जेल में डालना चालू कर देना तो बोलेंगे तानाशाही सरकार आ गई है, अब ये तानाशाह कह रही है, लोगों को जेल में डालना चालू कर दे रही है। अभी इसी चैनल पे, आपके चैनल पे बैठ के मुझे सफाई देना पड़ेगा कि देखिए इस वजह से हमने जेल में डाला, तो आप ये कहेंगे कि नहीं यही क्या एक विकल्प था जेल में डालने के लिए, आप दूसरा विकल्प नहीं कर सकते थे? आप उनके कैरियर को खराब कर दिए, आपने FIR करके उनको कर दिया, अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, अब उनको कहीं काम नहीं मिलेगा। तो सारी समस्याएं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो शर्मा जी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो उसके सामने ये विकट समस्या है। सबसे बढ़िया इसका सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूकता से उनको ये समझना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरे परिवार की जिंदगी और मेरे समाज की जिंदगी खतरे में है, क्यों ना मैं मास्क पहन के चलो, मास्क पहन के चले, सोशल डिस्टेंसिंग रखे ना, तो ये झंझट ही नहीं होगा। ये जो कोरोना हम लोग बोल रहे हैं ना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, ये जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय खूब दबा के सब लोग इसका यूज किए, उन्होंने कुछ इसका पालन भी किया। मगर जैसे जैसे ढिलाई बढ़ती गई, वैसे वैसे लोग जो है
बेखौफ होते गए और कहीं न कहीं पालन से एकदम हट गए और आज पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज कोरोना फिर से बढ़ रहा है। और ये बढ़ना आपको बहुत चिंता का विषय है। आप समझिए, फिर से अगर ये दोबारा ये एक लहर आएगी ना, तो इस बार बहुत तकलीफ है। पहले लोगों का पैसा था जो कमा के रखे थे उसमें से चला लिए, लेकिन आज स्थिति बहुत भयानक है। आज लोगों के पैसा नहीं है खाने के लिए, उनके पास कोई जरिया नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ये एक विकट समस्या है। अब ये लोगों को समझना पड़ेगा कि हम क्या करें, कैसे रहे, ताकि हम भी बचे रहे, सरकार भी बची रहे, देश की जनता भी बची रहे, मेरा परिवार बचा रहे। ये अब जनता को समझना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट विकल्प तो लॉकडाउन लगाना ही है। जो शर्मा जी ने बताया वो भी सख्ती बरती जाएगी, उससे कड़क सख्ती भी बरती जाएगी। इससे ज्यादा कोई उपाय हम बता नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। जी अभी सुंदरी ठाकुर जी लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ऊंची आवाज बुलंद करते रही, आवाज हमेशा जनता के लिए। लॉकडाउन अभी जैसे भरत सिंह ने बताया, भरत सिंह जी ने, कि लोगों के पास पैसा अब नहीं है। खैर इन्होंने इतना तो माना कि लोगों को परेशानी है, इतना तो पता चला कि लोग परेशान हैं, पैसे लोगों के पास नहीं है, पैसे सिर्फ सरकारों के पास है, पैसे सिर्फ मंत्रियों के पास है, जनता बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। तो अब लॉकडाउन लगेगा तो जनता की हालत बेहद नाजुक होने वाली है। क्या होगा लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिए? वो लॉकडाउन न लगे, हमें क्या करना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए? जी। पहले तो भरत सिंह जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और लोगों को ऐसे ही एडवाइस देते रहें। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, कौन कब कहाँ रहा है भरत सिंह जी, ये तो वक्त बताता है, लेकिन आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार। आवाज थोड़ा दब गया सुंदरी मैडम जी। हाँ बोलिए। रहा सवाल आपने मास्क का, आप बिलीव करेंगे कल मैं टाउन शायद 1.25 साल में गई हूँ, कुछ अर्जेंट काम था, वापसी आ रही थी, तो एक तो कांग्रेस का शिवाजी का जो कल था तो उनका पूरा चौपाटी पे था हजूम, और दूसरा पब्लिक का इस कदर था, ये नहीं लग रहा था कि कोरोना। आई एम शॉक, मैं देख के इतना शॉक हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या स्थिति थी। तो कोरोना फैलेगा तो कैसे नहीं फैलेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि माइक फिर थोड़ा सा ढीला हो गया आपका। जी कुछ हमारी सरकारों को निर्णय थोड़ा लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार को, खास करके हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम तो अपनी सरकार से कहेंगे कि हम ये चाहते हैं, हम चाहते नहीं और ये होना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर आप सोचा जाए तो मैं जो ये बोल रही हूँ आप लोग सुनिए कि अगर ठीक है आप बंद मत कीजिए, लॉकडाउन से स्थिति बहुत लोगों की खराब हो चुकी है, इससे ज्यादा खराब हो गई तो बहुत तकलीफ आ जाएगी। और मैं आपको अभी भी बहुत ज्यादा जिनको है उनको बहुत तकलीफ है। लेकिन रहा पहला सवाल ये कि मैं अपनी महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव जी से, देशमुख जी से ये अपील करना चाहूंगी कि 9 बजे का लॉकडाउन कंपलसरी नाइट को लगा दिया जाए। 9 से रात को 9 बजे के बाद, सुबह के 9 बजे से और सुबह के 6-7 बजे तक जी। जो कि लोग जो हुजूम है ना, जो बेसिक चीजें हैं लोगों को काम करने की, वो रहेंगी। जिसको बेचना है वो भी खाना खा लेगा, बेच लेगा, जल्दी खा लो, 8 बजे खा लो, नहीं खाना है होटल बंद करके डिलीवरी मंगा लो, लेकिन होटल ओपन मत करो आप। ये क्राउड इस कदर है, आप अगर कल चौपाटी का क्राउड देख लेते। और दूसरा मैं ये आपसे त्रिवेदी जी पूछूंगी कि मतलब सरकारें ये ऐलान कर देती हैं हर स्टेट की, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही मैं, हर स्टेट की बात कर रही हूँ, हर सरकार की, कि आप पब्लिक को रिस्ट्रिक्शन दे देते हो, 100 आदमी से ज्यादा शादी में नहीं हो, 50 आदमी से रोड पे नहीं हो, आप 500 लोगों की, 2-2 हजार लोगों की रैली मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें कोरोना नहीं फैलेगा? नहीं। और